न्यायी साहब, अभी आप गुफ्तगू सुनोगे वाडा साहब की। मैंने तो सवाल ऑब्वियसली पुट किया था कि जो हुकूमत एक हफ्ते से रोना रो रही है, पूरा एक हिजान बर्पा किया हुआ मीडिया के ऊपर कि तहरीक साहब पाबंदी अब की लगी, एविडेंस मौजूद है, ये मौजूदा लगाने जा रहे हैं। उसके बाद जितनी इनकी रैंक्स में कन्फ्यूजन नजर आई हैं, आपको भी नजर आई है, और आज कैबिनेट की मीटिंग में तो बड़ा असर्टिव फैसला होना नहीं चाहिए था। अगर नहीं होना चाहिए था तो फिर एक हफ्ता पहले ये हवा में बैलून को छोड़ा तहरीक इंसाफ पे पाबंदी वाला। देखें, आपने मेरे बहुत ही दो छोटे प्यारे भाइयों को मेरे सामने रख दिया है। आप इग्नोर कर रहे हैं और दोनों को हैंडल करना और डिफरेंट और नहीं इग्नोर करके सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मुझसे बात करें, छोड़े इनको, आपने बात करें सर, खुल के बात करें साहब। इतने भूल जाइए दोनों भाई हैं आपके। देखें, मसला ये है कि मुझे अब देखो अर्ज करने देना जी। वावडा साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, मैं हकीकत है कि इनके मौक़िफ़ से शायद बड़ी हद तक मुतफिक हूँ, लेकिन जब ये मौक़िफ़ बयान करने के बाद इल्ज़ाम दे देते हैं मौजूदा हुक्मरानों पे और उन बेतारों के ऊपर ऐसा ज़दोकोब करते हैं, तो मैं ये अब दिमाग में ये सोच रहा हूँ कि इनका कसूर क्या है। क्या ये किसी एस्टेब्लिशमेंट, किसी स्कीम, किसी गेम प्लान में रुकावट बनी है? कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई काम कराना चाहती हो, चाहे वो पीडीएम की हुकूमत थी या आज जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, किसी एक जगह पे देखें कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कोई काम करना चाहती हो और इस हुकूमत ने रुकावट बनाई हो। अगर ये बैन करना चाहता है तो डेफिनेटली ये हुकूमत जो है, इसने तो कभी इसके वहम गुमान में नहीं होगा कि इनको ये बैन करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कई स्कीम बनी, देखो तू नहीं करना चाहते होंगे एस्टेब्लिशमेंट, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? मैं तो ये कह रहा हूं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि हुकूमत ने कभी चू भी नहीं की आगे। आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है, आप ये हाँ नहीं, चू नहीं की बल्कि चरा भी नहीं की और ना करनी चाहिए। देखो, ये जब दिसंबर 2021 में इन्होंने इमरान खान साहब को हुकूमत गिराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का गेम प्लान जो है अप्रूव किया, अपने दिल से लगाया, तो ज़हनी तौर पे इनके सामने एक ही टारगेट था कि इमरान खान साहब जिसने इनका जिंदगी जीरन कर रखी है, वो इमरान खान साहब की उनको जिंदगी जीरन होते देखना चाहते थे। वो अलहदा बात है, हुई नहीं हुई इमरान खान साहब की, बाजवा साहब का क्या रोल था, बाजवा साहब किस तरह के ड्यूल गेम करते रहे, फैसल मेरा प्यारा छोटा भाई इससे ज़्यादा जानता है। लेकिन बात यह है जी कि इन्होंने ये कीमत अदा की, वो जो ये पॉपुलैरिटी जिस इमरान खान की जिसकी बात कर रहे हैं, ये दिसंबर 2021 में नवाज शरीफ के कब्जा इस्तेबदाद में थी। ये मकबूलियत नवाज शरीफ साहब के पास थी। ये मकबूलियत उन्होंने ये जानते हुए कि उनकी मकबूलियत टक्के टोकरी हो जाएगी, इमरान खान साहब के बाद जब उनका बयानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी आ जाएगा, उसको चार चांद लग जाएंगे और ये रुल जाएंगे। लेकिन ये सौदा इन्होंने इसलिए किया कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान साहब पे हाथ डाले। अब इमरान एस्टेब्लिशमेंट जो थी, बाजवा साहब को तो इमरान खान से ज़्यादा पहले अपनी एक्सटेंशन चाहिए थी। सर, बाजवा को छोड़ दें, अभी मौजूदा हालात में है। अब मुझे बताएं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है आपके ख्याल में? आप इतनी अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त उसके जहन पे ये है कि तहरीक इंसाफ को बैन करना है, तहरीक इंसाफ को उन्होंने बक्कू ठपना है। ये कोई बात फैसल साहब जो कह रहे हैं 1.5 साल से, मुझे इससे बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है। अब जाहिर है कि कई दफा, लेकिन आप कह रहे हैं नून लीग की गवर्नमेंट को कुछ ना कहो, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो करवा रही है नून लीग से, आपका ये मौक़िफ़ है? नहीं, मैं आप नून लीग की गवर्नमेंट को जिस बात पे ज़दोकोब कर रहे हैं, उसके पीछे अगर उन्होंने वो कोई ऐसा काम किया है, पॉइंट आ गया जी आपका। मेरी तो शिकायत ही उनसे यही है कि इतना भी कोई हिज मास्टर वॉइस होता है कि जो उन्होंने बिल्कुल मनवानु की बातें उससे मान रहे हैं, बाद कल कहेंगे जी ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस बात पे आप ये कहें कि जी ये बात जो स्कीम दी है, कोई बिजनेस प्लान दिया है, कोई इमरान खान का प्लान दिया है, नून लीग ने एक्सिक्यूट नहीं किया, कोताही बरती है। सर, पॉइंट आ गया आपका। लेकिन ये बड़ी अजीब बात होती है। मैं उनकी हमदर्दी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ जायज़ नहीं है कि एक आप इर्रेलेवेंट बंदे को जो है रेलेवेंट बना दें। बिल्कुल ठीक है।